तो आइए बच्चों, आज हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक्स किए थे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, और एक चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पर, ठीक है, और ये एक पॉइंट कोई ए है, ठीक है। तो आप किसी इनफाइनाइट पोजीशन से अगर एक चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, कहाँ पर? एक ऐसे पॉइंट पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो इस इनफाइनाइट पोजीशन से एक क्यू चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ बच्चों। इसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में चार्ज लेकर के आना, ठीक है। और इस चार्ज को भी लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आप लोगों को याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? V = W/Q, ठीक है। अब देखिए किस तरह से आपके पास क्वेश्चन होते हैं कि 50, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 50 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन for moving a charge ठीक है। यहाँ भी एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं और उसके लिए वॉल्यूम कितना लग रहा है? 50। चार्ज की आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 कूलम। 4 कूलम का चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, और कहाँ लेकर के आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ से ला रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आना है आपको, ये मेंशन है चीजें बच्चों। तो आपको क्या बोला गया? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। आपको एक चीज ये गिवन है, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 4 कूलम, उसको लेकर के आने के लिए आपको 50 जूल ऑफ वर्क लगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, V = W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है। W की जगह आप क्या लिख देंगे? 50 जूल्स। जरा यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर किलो जूल्स में वर्क दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वर्क इनटू जूल्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, ठीक है। और चार्ज कितना दे रखा है? 4 कूलम्स। अब इसको कीजिएगा डिवाइड, 25/2 आ गया, और ये कितना आ जाता है? 12.5 जूल्स पर कूलम, विच इज इक्वल्स टू 12.5 वोल्ट्स, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? 12.5 वोल्ट्स। इसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच वर्क is done in moving an electron between 2 points at a potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ PD ऑफ 20 वोल्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है,
है ना। V दे रखा है 20 वोल्ट्स आपको, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। आपको निकालना क्या है, वर्क डन, ठीक है। लेकिन आप ले किसको आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, इट मीन्स आपको चार्ज गिवन है ना। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, ये आपको याद कर लेना है वैल्यू, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बोला है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस गिवन है यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है, क्या फॉर्मूला बन जाता है, वर्क डन क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाइड बाय Q विच इज इक्वल्स टू, V देखिए क्या दे रखा है 20 वोल्ट्स, और चार्ज कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो ये कट हो गया, 16 टू 32 आ गया, इंटू 10⁻⁻19। और बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है अ चार्ज ऑफ 2 coulombs is moved from a point A at 120 volts to another point B at lower potential by doing 20 joules of work, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन, 2 कूलम चार्ज, जो जो चीजें गिवन है लिख लेते हैं। चार्ज आपको गिवन है 2 कूलम, ठीक है। आपको क्या बोला गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, 120 वोल्ट, ठीक है। तो याद कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स बताए, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ मींस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। बच्चों दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पॉइंट क्या है ए, इनिशियल पॉइंट क्या है बी, यानी पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फाइनल पॉइंट क्या है बच्चों, ए, फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, बी। इनिशियल पॉइंट यानी जहां से वो शुरू हुआ, और फाइनल पॉइंट जहां से हमने जहां तक उसको लेकर के आना है, किसको ला रहे हैं हम, एक चार्ज को, ठीक। और ये v जो होता है वो किसके इक्वल होता है, v इज ऑल्सो इक्वल्स टू W/Q, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, V माइनस VA इज इक्वल्स टू VB, क्योंकि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट B, तो ऐसे ही रीअरेंजिंग करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और देखिए V क्या है हमारा, W/Q, तो पुट कर देते हैं W/Q
माइनस, एक मिनट, वी ए, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम, वी बी। ठीक है, अब देखिए आपको इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दे रखा है। ओ मैंने कुछ मिस्टेक की बच्चों, बी माइनस वी ए, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू बी माइनस, हाँ ओहो, हम इस वी बी को जब इधर लेकर के आएंगे तो, और इस v को हम इधर लाएंगे तभी तो ये वी बी पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर ये आना चाहिए वी ए माइनस वी। ठीक है, यहाँ पर भी ये गलत हो गया, वी ए माइनस वी इज इक्वल्स टू वी बी। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। वी ए हमें क्या दे रखा है, 120 वोल्ट्स, है ना। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दे रखा है, 120 वोल्ट्स। तो 120 माइनस W बाई क्यू, W कितना दे रखा है, देखिए W हमें वर्क डन कितना दे रखा है, 20 जूल्स, 20, और चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, W बाई क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी बी। अब ये तो कैंसल आउट कर ही सकते हैं आप, 10 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 120 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट्स। तो ये बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर दिया 110 वोल्ट्स। ये क्या है बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है इस पॉइंट बी से ए पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन कितना हो रहा है, 40 जूल्स। तो आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है ना। हमें कुछ चीजें गिवन है। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों क्या हो जाता है, W बाई क्यू। ठीक है, और क्या मैं इसको यहाँ पर कुछ रिलेशन ऐसा लगा सकती हूँ कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि चार्ज किसके इक्वल होता है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ के आए हुए हैं, Q इज इक्वल्स टू NE होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूले में मुझे Q निकालना है मान लीजिए, तो ये W बाई V हो जाएगा, और Q क्या है, NE के इक्वल W बाई V, और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, है ना, मुझे N निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, W अपॉन E इंटू V। बस चलिए अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। वर्क डन कितना, 40 जूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, 1.6। ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, माइनस 19 कूलम्स। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 वोल्ट्स। ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, कितना आता है ऊपर, 10। यहाँ से ये 20 से ये 40 गया, 2 से ये कैंसल आउट हुआ, 8। ठीक है, और छोटा करते हैं, ये 5 जा 2, 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा, और ये 10 रेशु दी पावर माइनस 19, नेगेटिव चार्ज है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरह ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस सारे ही अच्छे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देखिए जरा ध्यान से। मानते हैं कि 1 कूलम चार्ज, let 1 coulomb charge is carried by n electrons। ठीक है, मान लेते हैं कि n electrons ने 1 coulomb चार्ज कैरी किया। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन पता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज के साथ में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमने अच्छे से इसको पढ़ा है। अब देखिए Q हमें क्या दे रखा है, 1 कूलम। ठीक है, N हमें निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए कूलम से तो कूलम पहले कटा, डेसिमल का साइन हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 10, 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं 2 बार इस लेक्चर को देखिएगा, अच्छे से वैल्यूज पुट करनी आएंगी और फिर आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक करंट है, कितना जो हमें चीजें गिवन है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.5 एम्पियर्स। ठीक है, और टाइम दे रखा है कि ये करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में ड्रॉ किया गया 10 मिनट्स के लिए। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम ये चार्ज वाले फॉर्मूले, करंट वाले फॉर्मूले लगाते हैं तो टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन हमें कर लेना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, चार्ज। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या पता था बच्चों, I इज इक्वल्स टू Q बाय टी, और यहाँ से आपको चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा I इंटू टी। बहुत सिंपल है, सिंपल वैल्यूज ही पुट करना है। देखिएगा जो सबसे पहला लेक्चर मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें ये फॉर्मूले में करा चुकी हूँ। ठीक है, ये 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 600 सेकेंड। ये डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आ जाता है, 10 से 10 इधर कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा 300 कूलम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स, तीन आवर्स के लिए वो जलता है, और आपको निकालना है क्या है कि कितना चार्ज उस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज आपको गिवन है लिख लेते हैं। करंट कितना दे रखा है बच्चों, 0.4 एम्पियर। ठीक है, टाइम देखिए 3 आवर्स, मैंने क्या बताया कि टाइम की यूनिट हमेशा
करंट की कैलकुलेशन या चार्ज की कैलकुलेशन में हमेशा टाइम की यूनिट को आपने सेकंड्स में लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, इनटू करेंगे तो इट विल कम 10800 सेकेंड्स। अब देखिए आपको चार्ज निकालना है, चार्ज का रिलेशन आपको पता ही है, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, और यहीं से चार्ज का फॉर्मूला आता है आई इंटू टी। बस वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.4 एम्पियर इंटू टाइम, 10800 सेकेंड्स। यहाँ डेसिमल हटाइए, 0, ये कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4320 कूलम्स। तो यहाँ पर हमारे क्वांटाइजेशन और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक सर्किट डायग्राम और रेजिस्टेंस का स्टार्ट करेंगे।